1.1 एक प्रश्नावली है। पहला प्रश्न है इसमें, उचित गुण धर्म की सहायता से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया हुआ -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/7 5/2 -3/5 इंटू 1/6। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अपन इसमें गुणा वाला वो पहला पद कहलाएगा, ये दूसरा पद है और ये तीसरा -3/5 इंटू 1/6। तो पहला और जो तीसरा पद है इसमें हमको दिखाई दे रहा है 3/5 जो है वो कॉमन आ सकता है। तो पहले और तीसरे पद को इसमें मैंने साथ रख दिया दूसरी स्टेप में, -2/3 इंटू 3/5 और फिर तीसरा पद ले लिया -3/5 इंटू 1/6 और बाद में +5/2 लिख दिया। उसके पश्चात दिखाई दे रहा है 3/5 कॉमन आ रहा है तो 3/5 को बाहर निकाल लिया और अंदर ब्रैकेट में रह गया -2/3 -1/6 +5/2 चल ही रहा है। अब इसमें -2/3 और -1/6 का अपन ने लघुत्तम लिया तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब ये 6 आ गया लघुत्तम, तो 3 का भाग 6 में लगाया, 2 की गुणा -2 से की -4, फिर 6 का भाग लगाया 6 में और 1 से गुणा करी, 1 आ गया। तो ये -4 और -1 मिलकर -5/6 बन गया। अब इन दोनों संख्याओं की मैंने यहाँ गुणा कर दी, -15/30 प्लस 5/2, फिर 30 और 2 का लघुत्तम ले लिया हमने, 30 आ गया। 30 का भाग 30 में दिया तो कितना है, 1 को 15 से गुणा करी 15, 2 का भाग लगाया अपने 30 में 15 को 5 से ऊपर गुणा किया 75 में से हमने क्या किया, 15 को माइनस कर दिया तो आ गया 60/30। 30 का भाग लगा दो, 0 से 0 काट दिया, 3 का भाग लगा दिया 6 में 2, तो इस प्रश्न का आंसर 2 आ गया। आगे इसमें प्रश्न अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, केवल उसका संख्यात्मक चिन्ह बदलना है। अगर कोई धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसको ऋणात्मक में बदलना है और ऋणात्मक है तो उसको धनात्मक में बदलना है, तो हमको उस संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। फिर उन दोनों संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, जैसा कि यहाँ बताया है जोड़कर, तो जो 0 आ जाता है। जैसे पहला प्रश्न है ना, उसमें 2/8 इसका योज्य प्रतिलोम बताना है हमको, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ऋणात्मक -2/8। दोनों को जोड़ेंगे 2/8 -2/8 को, तो 0 आ जाएगा कटकर। अगला है माइनस में आ गया 5/9, तो इसका धनात्मक हो जाएगा ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम 5/9। दोनों को जोड़ेंगे -5/9 और +5/9 को, तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें तीसरे में एक नया उदाहरण है कि दोनों परिमेय संख्या -6 और बटे -5 है। तब इसमें ध्यान रखना है अपने को, -6 और -5 जो है ये माइनस माइनस मिलकर धनात्मक बन जाती है, तो ये धनात्मक परिमेय संख्या है, तो इसमें इसका योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, -6/5 इसका ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम निकाल दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो वापस 0 प्राप्त हो। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 है, इसमें अपने x का मान दिया हुआ है 11/15। उसके लिए हमको सत्यापित करना है कि x जो है, इसमें कह रहा है इसके लिए सत्यापित कीजिए कि बाहर -x है, माइनस का चिन्ह है, फिर अंदर -x बराबर कितना है, माइनस माइनस प्लस x हो जाता है। इसको देखने के लिए संख्या का उदाहरण दिया है, 11/15 लेते हुए इसको सत्यापित करते हैं। तो माइनस, फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इसकी यहाँ लिख ली, लेफ्ट साइड में माइनस, फिर ब्रैकेट में -x बराबर x, माइनस का माइनस, फिर दूसरा भी माइनस उतार लिया और x का मान रख दिया 11/15, तो बराबर में भी x का मान रख दिया 11/15, तो इधर माइनस माइनस प्लस 11/15 हो गया, इधर भी 11/15 हो गया। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसकी बराबर हो गई, तो ये सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया कि दोनों ये माइनस माइनस x जो होता है वो प्लस x हो जाता है। उसके पास प्रश्न संख्या 4 आती है, अपने निम्न के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम के अंदर अपने को क्या है, बस जैसे कि अपने योज्य प्रतिलोम में जोड़ते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में अंश और हर को बदलना है। जैसे -13 पहली संख्या दी हुई है, इसमें -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ, तो -13 को हम क्या करेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे, इसका हर 1 है इसका मतलब, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा इसका उल्टा हो जाएगा, एक अंश में हर जो है अंश में बदल जाएगा और अंश है जो हर में बदल जाता है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -13 1/-13, यानी -13/1 का क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे।
फिर वापस जिस संख्या का पूछा उससे गुणा करेंगे तो कटकर यहाँ पर प्लस का एक इसका मान आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें एक प्रश्न और है, -13/17 का गुणात्मक प्रतिलोम। 17 ऊपर से कर दो और -13 नीचे कर दो तो 17/-13 दोनों को गुणा करेंगे। -13/17 का गुणात्मक प्रतिलोम से 17/-13 से तो 13 कट जाएगा, 17 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा दोनों की गुणा एक प्राप्त होती है, वही गुणात्मक प्रतिलोम होता है। एक और इसमें उदाहरण दिया है हमने, 1 × -2/5 -1 × -2/5। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करा, प्रथम संख्या को बदल लेते हैं अपन, -1/1 को पलटेंगे, 1/-1 ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। फिर -2/5 का क्या हो जाएगा, 5/-2, 5 को 1 से गुणा किया 5/2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम 5/2 प्राप्त हुआ। फिर 2/5 और 5/2 को वापस गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रश्न है आगे, गुणधर्म का नाम लिखना है इनमें। प्रश्न संख्या 5 है, गुणधर्म के नाम लिखो। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा किया जाए या 1 को उस परिमेय संख्या से गुणा किया जाए तो हमको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार का जो ये गुणधर्म होता है ये गुणात्मक तस्मक नाम से जाना जाता है। तो ये गुणात्मक तस्मक नियम लग रहा है इसमें, तो इन नियमों के नाम ही बताने हैं। अगला प्रश्न है इसमें, -13/17 × -2/7 और यानी कि अपने पहली परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय b से, a को b से गुणा किया। अब पहले b को फिर a से किया तो हमको पता है कि ये संख्या समान ही प्राप्त होगी। तो यहाँ क्या किया गया, हमने क्रम चेंज किया, a को b से गुणा फिर b को a से गुणा, तो ये गुणन क्रम विनिमय नियम कहलाता है। इसमें तीसरा एक और नियम पूछा है, ये -19/29 और 29/, इसको उल्टा किया हुआ है, अभी अपन ने बताया था गुणात्मक प्रतिलोम निकाला हुआ है वो 1 आ रहा है, तो इसका नियम गुणात्मक प्रतिलोम नियम आता है क्योंकि इन दोनों की गुणा 1 प्राप्त हो रही है। अगला छठा प्रश्न है, 6/13 को गुणा करना है अपने को -7/16 के व्युत्क्रम से। तो व्युत्क्रम में वही होता है कि भी अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में। तो -7/16 का हमको क्या करना है, व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो वो क्या हो जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा, -7 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/-7। इसको गुणा किससे करना था, 6/13 से। तो 6/13 को इसके व्युत्क्रम 16/-7 से गुणा किया, 16 को 6 से ऊपर गुणा कर दो और 13 को -7 से गुणा कर दिया, तो ऊपर हो गया 16×6 = 96 और 13×7 = 91। इस प्रकार से इनकी गुणा हो गई। व्युत्क्रम किसको करना है इसका ध्यान रखना है इसमें। अगला 7वां प्रश्न है, बताइए कौन से गुण की सहायता से आप जो ये दिया हुआ है 1/3 × 6 फिर 4 × 4/3 के रूप में अभिलिखित कर सकते हैं। इसका नियम का नाम बताना है। तो ये नियम क्या होता है, वैसे अपने अगर कोई संख्याएं a और b की गुणा करें फिर उसके बाद जो हल आएगा उसको c से गुणा करें, और इसी प्रकार इसने a × b पहले कर दिया फिर उसको c से किया, और इसी प्रकार इसको पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ 1/6 × 4/3 को पहले गुणा किया फिर उसको 1/3 से गुणा कर दिया। यानी ये नियम होता है a × फिर ब्रैकेट में b × c, यानी b c की गुणा पहले फिर जो आता है उसको a से गुणा। यहाँ पहले किया अपन ने a × b फिर उसको c से गुणा। तो इसमें भी क्या होता है, समान ही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इस नियम को बोलते हैं सहचारिता नियम। जैसा कि इसने गुण का नाम पूछा था तो सहचारिता नियम गुण बता देना है। अब इसमें भी अपने को प्रतिलोम ज्ञात करने, गुणात्मक प्रतिलोम वो पूछ रहा है क्या, -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो 8/9 है क्या, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो -1 से 1/8 को हमने सर्वप्रथम क्या किया, सही बट्टे में किया, 8 एकम 8 और 8 में 1 जोड़ा 9, तो ये -9/8 आ जाएगा। अब इसने पूछा किसका गुणात्मक प्रतिलोम, 8/9 का। तो 8/9 से इसको गुणा किया तो हमने देखा 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9, लेकिन इसकी गुणा क्या आ जाएगी, -1। इसलिए उत्तर यहाँ लिखना है इसका 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न दिया है जिसमें 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा हमको, क्या 0.3 है क्या। अब हम दोनों की गुणा करते हैं। पहले 3 से 1/3 को सही बट्टे में किया, 3 × 3 = 9 और ऊपर में जोड़ा 1, 10/3 बदल गया।
अब 10/3 को गुणा कर देंगे 0.3 से, तो 10/3 को 0.3 से गुणा किया, पॉइंट से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 3 से 3 कट जाएगा, 10 से 10, तो इनकी गुणा 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार से इनका क्या प्राप्त हो गया आपको, गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो गया, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है।